कभी आपने फील किया है कि ट्विन फ्लेम मिशन कभी-कभी इतना ओवरवेलमिंग क्यों लगता है? ऐसा लगता है ना? और क्या बिना ब्लॉक किए भी ट्विन फ्लेम को हील किया जा सकता है? ट्विन फ्लेम से हील करना पॉसिबल है? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, सोल लेवल पर। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बात अगर पूछनी हो तो कमेंट में पूछिएगा। अगर हो सके तो मैं वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगी। सो क्वेश्चन है कि व्हाई ट्विन फ्लेम मिशन फील्स ओवरवेलमिंग। आपका ट्विन फ्लेम का जो मिशन है वही क्यों ऐसा लगता है कि क्या हो गया? ये मिशन तभी हैवी और कंफ्यूजिंग लगता है जब हम उसके आइडिया में अटक जाते हैं, बिना रेडी हुए उसको होल्ड करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम मिशन या कोई भी सोल मिशन तभी अनफोल्ड होता है जब आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली रेडी होते हैं, साथ में फाइनेंशियली भी। अपनी सोल के लेवल पर उस मिशन को एंकर करना पड़ता है। एंकर करने के लिए ही तो आपको ये सारी चीज़ों पर भरोसा होना चाहिए और ये चारों पिलर आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अदरवाइज फिर पता ही नहीं चलेगा इस फेज में कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको अपना ईगो बैगेज रिलीज करना पड़ता है, अपने ट्रुथ में आना पड़ जाता है और थ्रोट चक्रा को भी बैलेंस करना पड़ता है। थ्रोट चक्रा में ताकि आप जो माँ सरस्वती का वास है, ठीक है, ताकि आपका जो है ना अंदर और बाहर जैसे भी बोलते हैं वो सारी चीजें हों और एक्सप्रेशन का जो फियर है ना वो भी साइड होता चला जाए और आपको मैट्रिक्स वर्ल्ड के बहुत सारे इल्यूजन्स रिलीज करने होते हैं। उसके बाद ही आपका कोई सोल मिशन आप पकड़ पाते हैं, क्योंकि जब तक आप मैट्रिक्स वर्ल्ड से चिपके रहेंगे ना तब तक आपका मिशन नेचुरली फ्लो करेगा ही नहीं। आप कहेंगे कि हमने ये शुरू किया था फिर वो बंद हो गया, फिर ये शुरू किया वो बंद हो गया, या मन नहीं किया या कुछ हो गया। तो जब तक आप सोल लेवल पर पूरी तरह से रेडी नहीं होंगे तब तक आपका जो मिशन है वो नेचुरली अनफोल्ड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये जो जर्नी का मिशन है वो ओवरवेलमिंग लगता है, और अगर लगता भी है कि ठीक है तो फिर आपको हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल भी आ जाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं फिर ऐसे में, वो इस कॉन्सेप्ट में ही अटक जाते हैं। उनको लगता है कि ट्विन फ्लेम मिशन क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, ये है भी कि नहीं है, और ट्विन फ्लेम चला जाए तो नहीं करना, अच्छा हुआ चला गया, हमको तो ना तो इनर वर्क करना है ना मिशन करना है, हमको तो कुछ समझना ही नहीं है, ठीक है अब हम किसी और के साथ। ये जर्नी इस चीज़ के लिए थोड़ी है। अगर आपका इतना ही उथला लेवल है तो फिर हम सरफेस लेवल पर ही आप देख रहे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन चीज़ है मिशन को पूरा करने की, तो आप स्टक फील तभी करते हो जब वही बात है कि हैवीनेस तभी आती है जब आप फ्लो में बहना नहीं चाह रहे हो। शुरू में फ्लो में बहने में टाइम लग सकता है। सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए बिना किसी स्ट्रेस के, कि मुझे बहुत लोग कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तो ये करना है, सोल मिशन कॉलिंग आ रही है, अंदर से लग रहा है करना है, लेकिन हो नहीं रहा। क्या करूँ क्या ना करूँ? इधर से ढूंढना है, पूछना है, नहीं आपने अपने अंदर से ही आएगा। तो हीलिंग विदाउट ब्लॉकिंग योर ट्विन फ्लेम, ये वाली बात होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम को ब्लॉक कर दें फिर हम अपना आपको हील करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देता है। ये सारे बिलीफ सिस्टम भी हटाइए, क्योंकि हीलिंग तभी पॉसिबल है जब आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करते हैं। ये इस बिलीफ सिस्टम को हटा दीजिए। ब्लॉक करने के लिए अगर मैं पर्सनली किसी को कहती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, और अगर आपने मान लिया तो फिर ठीक है, आगे स्मूथ जर्नी चलती है। सबको नहीं कहती कि आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक कर दो, ऐसा कर। कहीं-कहीं पर बहुत इंटेंस हो जाता है जहाँ पर आपका कुछ नहीं बन रहा होता, वहाँ पर कहना पड़ता है। तो वो आपके अंदर के जो ट्रॉमाज़ हैं और वुंड्स हैं, उसको ऊपर लेकर आता है ट्विन फ्लेम। तो ताकि आप अपने अंदर के दुःख दर्द को समझ सको, उनको समझकर उस पर उनको उन बेकार की चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर सको। आपके अपने ट्विन फ्लेम से हीलिंग लेनी नहीं होती है कि ट्विन फ्लेम से ले लेते हैं हीलिंग। आप हील करते हो बिकॉज़ ऑफ देम, ठीक है? वो आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप अपने अंदर झाँक सको, आप अपने इश्यूज़ को पहचान सको और उस पर काम कर सको। अगर सिर्फ़ आप रो रहे हैं इस समय में, तो रोते-रोते भी सोचिए कि मुझे ट्विन फ्लेम ने जो दर्द दिया है या ट्रिगर दिया है, वो जो मुझे हर्ट हो रहा है, वो मेरी किस अच्छाई के लिए है? मुझे अपने अंदर से क्या सीखना है? क्या लेसन मैं सीख रहा हूँ? जब भी चलो ट्विन फ्लेम से मत हर्ट हो, चाहे किसी और से भी हर्ट हो रहे हो, वहाँ पर हर समय यही पूछो कि मेरा सेल्फ वर्थ क्या है? मेरा कोई अबैंडनमेंट इश्यूज़ तो नहीं है, मेरा कोई रिजेक्शन तो नहीं है, मेरे और क्या वुंड्स रहे हैं, मेरे चाइल्डहुड वुंड्स क्या रहे हैं, मुझे किसी का प्यार नहीं मिला इसीलिए मैं किसी के पीछे भाग रही हूँ। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, तब जाके आपको अपनी हीलिंग का समझ में आएगा। और ये फिर जो डिसहार्मनी हो रही है या मिसअलाइनमेंट हो रहा है यूनिवर्स के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, वो फिर आपका दूर होता चला जाएगा। और इसके लिए
आपको अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खुद से कंट्रोल करना है कि मैं अपने आप में कंट्रोल हो पा रही हूँ कि नहीं। आप तो एक तरह से ब्लॉक करके दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो ना। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन है तो वहाँ पर बोला जाता है एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी या मिशन कोई पनिशमेंट नहीं है। ये आपके लिए कुछ नया ग्रोथ लेकर ही आता है। इसीलिए तो आपको एंजल नंबर्स वगैरह दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं। तो यही याद आपको रखना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रेस नहीं है जिसमें कि आप ये देखें कि अरे ट्विन फ्लेम अवेकन हो गया कि नहीं, या मुझे उसका नाम दिख रहा है कि नहीं, या एंजल्स मुझे क्या-क्या दिखा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे पढ़ना नहीं है। जब आप ईगो से सोल की तरफ जाते हैं या शिफ्ट हो रहे होते हैं तो आपका जो शिफ्टिंग है वही आपका मिशन का फ्लो बनता चला जाएगा। और साथ ही साथ वहीं से हीलिंग भी हो जाएगी। कुछ अच्छा कर मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, ठीक है? और अचानक कुछ अच्छा खा लिया या अच्छा कर लिया या अच्छा टीवी पे कुछ देख लिया, तो मन थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है ना, खुश भी हो जाता है। तो इसी तरह से है, क्योंकि जब सोल रेडी होगी ना, तभी आपको अपने सोल मिशन अनफोल्ड होने का पता चलता चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें कि आप समझ पाएँ कि आपका सोल मिशन क्या है और कब समझ पाएँ वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक डिवाइन टाइम पे ही होंगी। जस्ट आपने रेडी होना। जितना शिष्य रेडी होगा उसी टाइम पर फिर जो है गुरु आपको दर्शन देंगे। तो ईश्वर से अलाइन्ड रहिए, अपने रिदम में बहते रहिए और परेशान मत रहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।